नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, धनुष यानी बो, ये प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं का एक मुख्य हथियार हुआ करता था। इसकी खासियत ये होती थी कि जब इस पे बाण चढ़ा के इसकी प्रत्यंचा को ऐसा खींचा जाता था, जितना पीछे इसको खींचा जाता था उतना ही तेज वो बाण जाता था आगे और अपने लक्ष्य को भेदता था। तो सारा जो कमाल था वो प्रत्यंचा को खींचने का था। अगर प्रत्यंचा को कम खींचा जाए तो बाण आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हमारे जितने भी योग आसन हैं, प्राणायाम है, इनका कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय जब ये देखा, धनुष की इस खासियत को देखा, तो उन्होंने इसका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया इसको और रिसर्च इस पे किया और एक योग आसन की उन्होंने रचना की, जिसका नाम ही रखा उन्होंने धनुरासन। धनुरासन में हम अपने शरीर की आकृति धनुष के जैसी बनाते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं। तो जितना हम खींचते हैं पीछे की तरफ, उतना ही ये अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। अभी धनुरासन का लक्ष्य क्या होगा? योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी है, उसका लक्ष्य क्या होता है? हमारे रोगों को ठीक करना, स्वस्थ रखना, ये लक्ष्य होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे धनुरासन की, इसको कैसे किया जाए, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इन सब बातों में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि धनुरासन का एक बहुत बड़ा फायदा है। एक बीमारी में ये बहुत ही लाभकारी है। वो बीमारी आज नहीं तो आने वाले समय में पूरे विश्व में घर घर में हो सकती है। तो वो कौन सी बीमारी है, उसमें धनुरासन किस तरह से फायदा करेगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं धनुरासन। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए देखते हैं धनुरासन कैसे किया जाता है। दोस्तों, धनुरासन की दो विधियां मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला सरल धनुरासन और दूसरा धनुरासन। सरल धनुरासन उनके लिए है जो नए साधक हैं, नए अभ्यासी हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं है, उनमें कड़कपन है। वो सरल धनुरासन करके अपने रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बना ले, फिर उसके बाद पूर्ण धनुरासन करें। और जो फायदा है वो दोनों आसनों में बराबर ही मिलेगा। तो चलिए पहले मैं आपको सरल धनुरासन करके दिखा देता हूं, फिर धनुरासन करेंगे। सरल धनुरासन या धनुरासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे सीधा, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, हथेलियां आपकी ऊपर की तरफ रहेंगी, चिन जमीन पे रहेगा, फिर दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, थोड़ा सा, ये देखिए मेरा थोड़ा सा गैप है। इसके बाद पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे और दोनों श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। फिर दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे और पंजे आपके ऐसे नहीं, पीछे की तरफ होने चाहिए, देखिए, और ये पोर्शन में रहेंगे। और फिर इसमें श्वास भरते हुए अपने धड़ को, सर और चेस्ट को उठा के पंजे को पीछे खींचेंगे। देखिए, जितना उठा सके उतना ही उठाएंगे, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपका पंजा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपके हथेलियों पे दबाव नहीं आना चाहिए, हथेलियां सीधी रहेंगी और स्ट्रेट, उसमें उनमें दबाव नहीं, सारा जो दबाव है वो मांसपेशियों पे आना चाहिए, पैरों की मांसपेशियों पे। देखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए जमीन पे आ जाएंगे, रिलैक्स। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही रुकें। श्वास चाहिए तो मन में काउंटिंग करें 10 तक, 15 तक, जितना हो सके उतना ही करें। आप एक बार फिर से करके दिखा देता हूं आपको। पूरा प्रेशर पैरों पे आना चाहिए, हथेलियां हल्की से पकड़ें बस।
ये हो गया सरल धनुरासन। दोस्तों, ये सरल धनुरासन अगर आप बिना किसी असुविधा के रिलैक्स मोड में करते हैं तो सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के कारण जो बैक में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में पेन होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा ये आपके हार्ट और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं उनको ये दूर करता है। ये सरल धनुरासन जो कि नए साधकों के लिए है। अब मैं धनुरासन बताऊंगा करके। पोजीशन सेम रहेगी, श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, चिन जमीन पर रहेगा और दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और श्वास भरते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे। देखिए, और जितना फैला सके फैलाएंगे। ये देखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए जमीन पे आ जाएंगे। ये आपका पूर्ण धनुरासन है। एक बार मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये था सरल धनुरासन और धनुरासन। इसका काउंटर पोस्चर बता देता हूं मैं, क्योंकि योग में हर पोस्चर का काउंटर पोस्चर होता है। जब इस तरह से आप करके आए धनुरासन तो ऐसे बैठ जाएं। इसको कहते हैं शशांक आसन। ये देखिए, इसको बाल आसन भी कहते हैं, कहीं कहीं शशांक आसन भी कहते हैं। कुछ देर के लिए ऐसे बैठे रहें। काउंटर पोस्चर बहुत ही आवश्यक होता है योगासन में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लाभ की। तो ऊपर से शुरू करेंगे। हमारा सर्वाइकल एरिया है, तो ये आसन उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन किसी योग गुरु के देख रेख में आसन करें तो ही ये सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के लिए लाभकारी है। इसके बाद हमारे नीचे आएंगे, जो हमारे फेफड़े के ऊपर एक ऐसा करके विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। तो दोनों ही जो पाइप है उनको ये स्मूथली कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आमाशय स्वस्थ रहते हैं। आपके पेट के अंगों की ये मालिश करता है, सभी अंगों की मसाज करता है, तो वो सभी स्वस्थ रहते हैं। आपका जो लंग्स है, हार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, आपका मोशन क्लियर होता है। और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा जिन माताओं बहनों का इर्रेगुलर मेंसेस है उनमें बहुत ही लाभकारी है ये आसन। अब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। तो वो बीमारी है हम्प का निकलना, यानी कुबड़ापन। आज मैंने कहा ना कि आगे आने वाले समय में घर घर में ये बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो काम करें, आज मोबाइल है तो देखिए इस तरह से देखते हैं, तो ये जो यहाँ का पोर्शन है ये भाग उठ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा काम ले रहे हैं हम। कुबड़ापन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी का जो अलाइनमेंट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उभर आता है। तो आज कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल पे काम करना, ये दैनिक आवश्यकता भी है। तो उस रोग को रोकने के लिए इस आसन का नियमित अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको कुबड़ापन या हम थोड़ा बहुत है तो इस आसन का रेगुलर अभ्यास करेंगे तो वो बीमारी आपकी दूर हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा धनुरासन, इसके लाभ। अब हम बात करेंगे किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जिनका वीक हार्ट है, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, जिनको पेट में कोई किसी प्रकार का अल्सर है, ड्यूडेलिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो ये आसन न करें। सर्वाइकल के रोगियों को ये आसन कर सकते हैं, लेकिन किसी योग गुरु की देखरेख में ये आसन करें। तो दोस्तों, ये हो गया आज का योगासन। धनुष भगवान श्री राम का मुख्य हथियार था। भगवान शिव का भी धनुष था, जिसको भगवान श्री राम ने तोड़ा था माता
सीता से विवाह किया था। तो मैं भगवान श्री राम से, माता सीता से, प्रभु शिव से ये आराधना करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप सब धनुरासन को अपने जीवन में लाएं और इसका नियमित अभ्यास करें। प्रभु आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।